morning student, class 9, chapter number 3, atom and molecules. Today we will discuss about the topic of atom. Atom is the smallest particle. Atom is indivisible, invisible and indestructible. चार मीनिंग है ये आपको देखने हैं कि एटम क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है। सेकंड हमने बताया था कि एटम इज़ इंडिविजुअल, इसको हम इसके पार्टिकल्स को डिवाइड नहीं कर सकते। इनविजिबल का मतलब क्या है, इनको हम नेक आई से नहीं देख सकते। और इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। क्रिएट मतलब ना ही इसको हम पैदा कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। आपको पता है कि मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। उसके बाद में हम आज क्या है, उसके बाद में हमने क्या कहा था, जैसे ये एक एलिमेंट्स है, जैसे मान लो ये सोडियम का एलिमेंट्स है, इसके अंदर जो छोटे छोटे आपको क्या है ये स्पीयर से दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है, एटम होता है। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर जो छोटे छोटे आपको स्पीयर छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखेंगे वो क्या होता है, एटम। आपको पता है कि एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की थी। गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। तो उसके बाद में हम कुछ लॉ डिस्कस करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने क्या स्टेट किया था, इसने ये बताया था कि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको पैदा कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती रहती है। इसके अकॉर्डिंग ये बताया था ना ही हम मास को खुद क्रिएट कर सकते, ना ही हम इसको पैदा कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। उसके बाद में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इसने बताया था कि द केमिकल सब्सटेंस ऑफ द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। इसका ये कहना था कि कोई भी, जैसे क्या है, अब आपको पता है जैसे क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है। कार्बन सिंगल टाइप्स के पार्टिकल है, कार्बन भी, और ऑक्सीजन सिंगल टाइप्स के पार्टिकल है। तो सिंगल टाइप्स पार्टिकल्स को क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। जब ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, कंपाउंड्स। जैसे कंपाउंड बने गया, कार्बन और ऑक्सीजन कंपाउंड बन गए। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या कहना चाहता है, कोई भी एलिमेंट्स मिलके क्या कंपाउंड बनाते हैं तो उनका रेशो होल नंबर में आया। जैसे हमने रेशो निकालते हैं वाटर का, अब 2 है तो 2 लिख दिया हमने। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 8 है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो 2 रेशियो 2 एकम 2, 2 8 जा 2 8 जा 16। ठीक है, तो इसका रेशो क्या होगा, सिंपल होगा। तो इसके अंदर हम निकालने के लिए, रेशो निकालने के लिए हमेशा एटॉमिक मास का यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 1 जा 2 है। तो ये हाइड्रोजन का जो रेशो है वो हमेशा होल नंबर रेशो में आपको मिलेगा। तो आप क्या है, ये रेशो क्या है, कभी चेंज नहीं होते, हमेशा रेशो क्या है, सेम रहेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो निकालोगे तो वो बिल्कुल सेम रहेगा, हाइड्रोजन का भी क्या है, रेशो में सेम रहेगा, चाहे आप कौन से ही पानी का निकाल लो, तो रेशो क्या होगा, हमेशा डेफिनेट मिलेगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑल मैटर आर मेड ऑफ टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। तो जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उसको एटम कहते हैं। सेकंड क्या है, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल। इंडिविजुअल पार्टिकल्स क्या है, हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट ये बताया था, ना ही हम इसको पैदा कर सकते, ना ही हम इसको डिस्ट्रॉयड कर सकते। उसके बाद में चौथा पॉइंट ये बताया था कि एटम में जो भी एलिमेंट दिए गए, अगर सेम एलिमेंट दिए गए तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मास, सब कुछ सेम होगा। उसके बाद में ये बताया था अगर डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका मास नंबर क्या है, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। ये तो डाल्टन के व्यू थे। वैसे क्या आगे ये पोस्टपोन भी हो गई थी थ्योरी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि इसने ये बताया था कि सेम एलिमेंट की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, पर ऐसा क्या है, ये होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में इसने बताया था कि एटम क्या है, जो एलिमेंट, एटम के अंदर एलिमेंट जो कंबाइन होंगे वो हमेशा कंपाउंड बनाएंगे, तो उसका रेशियो क्या है, होल नंबर में मिलेगा। जैसे इसका रेशियो, वाटर का रेशियो होल नंबर में मिला है, 1:8। तो इसने इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है डाल्टन्स की। ठीक है, आगे भी आएगी। तो सारे जो होल मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, इसको एटम कहते हैं। एटम आर इंडिविजुअल, इसको हम क्या है, डिवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, ना ही हम इसको पैदा कर सकते हैं। इसने ये बताया था कि सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज़ होती है, डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग होती है। और ये भी बताया था कि एलिमेंट कंबाइन होकर हमेशा क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और वो उसका जो रेशो मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर रेशो में मिलेगा। थैंक्स।